कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को और थोड़ा सा आपको बेहतर बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गणित का एक और अच्छे टॉपिक फ्रैक्शन ऑफ एडिशन भिन्नों का जोड़ सिखाने वाला हूँ। पहले से तो आप अच्छे थे ही, और इस वीडियो को देखने के बाद, आप इस टॉपिक को सीखने के बाद अब थोड़ा आप मैथ में अच्छे हो जाएगा। तो आइए, आज की इस वीडियो में आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन भिन्नों का जोड़ सिखाऊंगा। तो उससे पहले हम उसके कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं कि भिन्नों का जोड़ बनाने से पहले आखिर किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछते कि आखिर भिन्न का होता है, तो ये सब बातें हम पहले सीखने वाले हैं। तो ये भिन्नों का जोड़, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो भिन्न का होता है, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। बस का होता है, अगर इस समझ गए तो इसको जोड़ना, घटाना, गुना और भाग सब करना सीख देंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न तो समझ लें। तो देखो, भिन्न कुछ न है जिसे हम अंश, अभी अंश का है, और बट्टा हर, ये हर का है, और जहां हर बराबर 0 ना होना चाहिए। अब इसको आप बोलिएगा कि लिख तो दिए, हमको समझ में ना आया। देखिए क्या है ना, कि भिन्न हम उसको कहेंगे जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख दे, और जो नीचे हो वो 0 ना हो। अच्छा, अंश बटा हर मतलब ऊपर भी कुछ हो और नीचे भी कुछ हो, ऊपर भी कुछ हो और नीचे भी कुछ हो, या एक फ्रैक्शन हो गया। अंश के जगह 4 है और हर के जगह 9 है, और नीचे तो 0 है ही नहीं, तो यह एक फ्रैक्शन हो गया। आ गई बात समझ में? भिन्न आपको समझ में आ गया, फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। हम बोले 7/15। अब बताइए, क्या एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश के जगह 7 है और हर के जगह 15 है। तो जब अंश बट्टा हर के रूप में रहे, दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओके, मतलब न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, इंग्लिश में बात। ओके, उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। पर यहाँ इंग्लिश की टॉपिक हम हिंदी की बात ज्यादा करेंगे, गणित के रिलेटेड। ओके, तो फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख दे उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब का बोले कि तुम जोड़ दो 3 + 2 का होगा, तो बोलेगा 3 + 2 हम, मेरे हिसाब से 5 होगा, आपके हिसाब से 7 होगा, होगा तो वो भी चलेगा। तो 3 + 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो हम सिंपल तरीका से आप बता दिए ये भी जोड़ है, लेकिन हम यही बोल दे कि बता दो 3/2 + 4/6 4/9 का होगा। तो जितना आसानी से ये बताएं, उतना आसानी से आप ये कभी नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। फ्रैक्शन आपको उसको एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में ना एलसीएम लेने की झमेला है ना कुछ, दोनों तरीका से मैं बताऊंगा कि अगर आप एलसीएम सीख गए तो कैसे बनाइएगा, अगर आप एलसीएम नहीं सीखे तो कैसे फ्रैक्शन का एडिशन निकालिएगा। कहा हम एलसीएम ना आता है तो हम फ्रैक्शन का जोड़ ना बनाए, कहा हमें एलसीएम आता है तो ही हम भिन्नों का जोड़ सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एलसीएम आए या ना आए, आप भिन्नों का जोड़ सीख सकते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले अब हम अपना मेन टॉपिक पे चलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कैसे किया जाता है। ओके, तो आइए ना, अब हम आप सभी को देखते हैं कि एक दिए फ्रैक्शन ऑफ एडिशन जिसे हम ट्रिक की मदद से बनाएंगे, और वही सेम फ्रैक्शन ऑफ एडिशन को हम उस मेथड द्वारा से बनाएंगे जिस मेथड से आप एलसीएम लेकर बनाते थे। ओके, आइए क्या करना है, ट्रिक में क्या करना है और एलसीएम में क्या करना है, दोनों में आपको इस तरीका से एक बराबर का लाइन खींचना है, और एक इस तरीका से, दोनों में आपको ये लाइन तो खींचना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ कर देना है दोनों में, चाहे आप ट्रिक से बनाइए या आप मेथड से बनाइए। चलिए एक लाइन खींच दिए। क्या करना है ट्रिक वाले में ये जो नीचे जो सामने सामने है, इसको गुणा दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए। तो 5×2 = 10, बस खत्म। अरे नीचे वाले को आपको गुना कर देना है, नीचे वाले को आपको गुना कर देना है। ट्रिक में क्या करना है कि नीचे वाले को गुना कर देना है। अब क्या करना है, अब आपको तिरछा तिरछी गुना कर देना है। जब नीचे वाले गुना करके नीचे लिख देना है, लाइन के नीचे, नीचे वाला गुना करके लाइन के नीचे लिख देना है। तो कर दिए 5×2 = 10। अब तिरछा तिरछी गुना करना है, तो 2 को 4 से, इसका तिरछा तो यही है ना, इसका तिरछा ये है, तो 4 2 को करेंगे और 4 से, तो 2×4 = 8 हो जाएगा। प्लस से बीच में तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर माइनस होता तो माइनस देते। 5×3 = 15 हो गया। अब जब जोड़ है तो इसको जोड़ दीजिए, 15 वाट 19×4 = 23 हो जाएगा, और ये बट्टा 10 हो गया। लीजिए आपका आंसर आ गया। क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक वाला में
नीचे वाले को गुना कर देना है। जब नीचे वाले का गुना कर दें तो तिरछा तिरछी गुना कर देना, और बीच में जोड़ है तो सबको जोड़ देना है, और जो बट्टा में आए उसको लिख देना। लीजिए भिन्न का जोड़ भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन बन गया। अब इसी को अगर हम मेथड से बनाए, एलसीएम लेकर बनाए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, थोड़ा सा इस तरीका से समझिएगा। सबसे पहले जो नीचे वाली संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे है 5 और 2, इसका आपको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले नीचे वाले संख्याएं का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेना है, उसका एलसीएम का होगा। तो बताइए कि 5 और 2 का एलसीएम का होगा, कुछ से ना लगेगा, मतलब 5 दूना का 10 सीधा एलसीएम हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपने पास दो फ्रैक्शन है, तो शुरुआत से पहला 4/5 है, तो इसके नीचे से इसमें भाग देना है। तो भाग देंगे, बताइए 5 इस 10 को कितना बार में काटेगा। अरे ये 5 नीचे वाले से भाग देना, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग देना। 5 इस 10 को कितना बार में काटेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब ये 5 इस 10 को 2 बार में काटेगा। तो जितना बार में काटे ऊपर गुना कर देना है। 2 बार में काट रहा है तो 2 को जब हम 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और प्लस से तो आपको प्लस कर देना। मेथड से ऐसे ही बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेंगे, उससे आपको और समझ में आएगा। फिर बताइए कि ये 2, अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब ये 2 इस 10 को कितना बार में काटेगा, तो 2 10 को काटेगा 5 बार में। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी 2 इस 10 को 5 बार में काटेगा, और 5 से ऊपर गुना करेंगे, 5 तिया 15। लीजिए अब इसको जोड़ेंगे तो 15 × 19 = 23, और पट्टा आ गया 10। अब कौन सिंपल सा आप ठीक लगा लीजिए। अगर कभी बड़े बड़े सवाल आ जाए तो एलसीएम लेने की कतई कोई जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक की मदद से एलसीएम को बना सकते हैं, भिन्नों का जोड़ बना सकते हैं बिना एलसीएम लिए, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। अब हम आपको बताते हैं एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल लेते हैं, और उससे आपको बहुत सिंपल तरीका से सिखाते हैं। ओके, तो आइए अब देख लेते हैं कि अगला सवाल हम इसे कैसे बनाएं। अगर ट्रिक से बनाना है तो नीचे वाले को गुना कर देना है और नीचे लिख देना है, तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ देना है, बस वो आपका आंसर आ गया। अब हम इसको सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, और जो नीचे में है 9 और 27, नीचे में यही दोनों है 9 और 27, हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नीचे में 9 और 27 हम कर देते हैं, एक लाइन खींचेंगे, और जो नीचे वाले संख्याएं हैं जैसे 9 है और 20 का 7 है, हम इसे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो बताइए कि वो कितना से लगेगा, तो 9 और 27 से तो 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 3 नमक 27, ये कट जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब अब ना लग रहा तो हम लिख देंगे 3 गुना एक, लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क ना पड़ता, 3 तिया 9 एकम 9 तिया 27, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब जब एलसीएम 27 आ गया तो अब तो सारा सवाल अब मानिए तो खत्म हो चुका है। अब इसके नीचे से देखना है कि ये 9 इस 27 को कितना बार में काटेगा, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, और 9 तिया 27, 3 बार में कट कर रहा है ये नीचे वाले की, तो 3 को ऊपर से गुना कर देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, या आपका ऐड हो जाएगा। ऐड है तो ऐड कर दी। साथ ही कि 9 इस 27 को कितना बार में काटेगा, तो पूरे 3 बार में काटेगा। तो 3 बार में काटेगा तो 3 से ऊपर में आपको गुना कर देना है, जितना बार में काटे उसको गुना कर देना है। अब ये 27 इस 27 को कई बार में काटेगा, तो 1 बार में काटेगा, और 1 को जब हम 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे, 12 8 क्या 20 हो जाएगा, और बट्टे का 27 है तो 27 हो जाएगा। फाइनली 20/27 ही आपका आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, भिन्नों का जोड़ बहुत सिंपल तरीका से आ गया। तो अगर आगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी सुनहरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।